विनोद जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। यू हैव एडवाइज्ड अस नॉट टू बी एस्केपिस्ट, बट इन विज्ञान भैरव तंत्र इट हैज बीन टोल्ड दैट बिफोर फ्लाइट in the fight to become conscious or aware. It seems to me to be contradictory. विनोद जी, कंट्राडिक्टरी नहीं है। मैं जब कहता हूँ एस्केपिस्ट नहीं होना है कि पलायनवादी नहीं होना है, तो जीवन की परिस्थितियों में उनका सामना करके जीना है। जैसे भगवान कृष्ण की देशना है, तो एक युद्ध की पृष्ठभूमि पर, युद्ध की पृष्ठभूमि की अर्थात जीवन में हमेशा युद्ध ही तो खड़ा है जिस पर हम उस ज्ञान को अपने अंदर लाएंगे। लेकिन उसमें ही उन्हीं कृष्ण के जीवन में, मैंने उस सूत्र में भी उदाहरण दिया था, उनका नाम भी रणछोड़ दास इसीलिए पड़ा कि रण छोड़ के भागते भी कभी जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी अवेयर हो जाना, जाग जाना, यानी कि जीवन का सामना करने के लिए भी कभी कभी भागना जरूरी होता है। अगर कोई सोचे कि हम सामना करते ही चले जाएंगे, तो कभी कभी ये जड़ता और अनअवेयरनेस भी हो सकती, असजगता भी हो सकती है और हम खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए अगर युद्ध की ही बात ले लें, हम युद्ध में हैं, हमको सामना करना है युद्ध का। अब युद्ध में गए हैं तो युद्ध का जो लक्ष्य है वो तो विजय ही है। हमको दिख रहा है कि ऐसे तो विजय नहीं हो सकते और हम भाग जाते हैं। फिर हम भागने के बाद सधे हुए ढंग से आक्रमण करते हैं। तो भागने में अगर हम सचेतन हुए तो उसमें एक नई ऊर्जा और एक नई इंटेंसिटी, नई तीव्रता पैदा होगी। जैसे देखिए, महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई का अपना एक नया ढंग विकसित किया, गुरिल्ला युद्ध और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने विकसित करी, वो इसलिए क्योंकि सेना कम थी, बड़ी सेना से मुकाबला करना था। पहले की परंपरा आमने सामने जाके भिड़ जाओ, तो कम लोग आमने सामने लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। तो शिवाजी ने भी ये टेक्निक लगाई कि मारो भाग जाओ। लेकिन जो मार के भाग गया वो कोई कायर नहीं है, कायरता से नहीं भागा, वो टेक्निक है, डिवाइस है, डिवाइस की वजह से भागा है। एस्केप नहीं है, वो पलायन नहीं है। तो इसीलिए न विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पलायन सिखाती, न मैं पलायन सिखाता हूँ। लेकिन हम लोग डिवाइसेस, तरीके तो सीखते हैं ना। सामना करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने को नष्ट कर लो। हाथ में गर्म चाय भी कभी अगर लेकर आप पीते हैं, ज़्यादा गर्म होती तो फूंक के उसको थोड़ा ठंडा करके पी लेते हैं। तो क्या कहेंगे, गर्म चाय का सामना नहीं कर पाए, हमने पलायन किया, उसमें फूंक मार के ठंडा किया। ठंडा किया इसलिए क्योंकि ज़रूरत थी ठंडा करने की। तो कभी कभी जिंदगी में थोड़ा मुड़ जाना, थोड़ा झुक जाना जरूरी होता है। और विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र कहता है कि उस क्षण पूरी तरह चैतन्य हो जाओ, जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये भागना भागने के लिए नहीं है, ये सामना करने के लिए ही है। तो इसलिए इसमें कोई एस्केप नहीं है, डिवाइस, टेक्निक। जिंदगी में भी गुरिल्ला वार हमको करनी पड़ती है, तो वो उसी का तरीका है।